हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर 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 नौकरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आप सभी के लिए अ मिरर ऑफ कॉमन एयर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के चल रहा हूं। और ये जो आज का हमारा जो वीडियो है, जो हम लोग टाइम और टेंस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये टाइम एंड टेंस, जिसका हर चैप्टर के साथ रिलेशन होता है। तो चलिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और छोटी छोटी बातों को समझते हुए रहे। और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखें, और अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करिए। ये सभी टाइम एंड टेंस से सवाल दिए गए हैं, जो कि एक भाव का हमारा पोर्शन है और काफी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा है, व्हेन यू विल फाइंड out any solution to this problem you will become able to finalize the project। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या एरर है, बड़े ध्यान समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या समझ में आता है, when will you find out। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग इसका रिलेशन जो है बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं। क्या है, कुछ बात समझिए। जब कभी भी अगर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं तो ऐसे में कंडीशनल का क्या क्या मतलब है, देखिए आपके सामने कोई भी कंडीशनल सेंटेंस लिखा रहेगा। और कंडीशनल सेंटेंस में एक बात खास होता है, क्या, एक पार्ट हमारा कंडीशन होगा और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। एक पार्ट हमारा कंडीशन होगा, दूसरा पार्ट हमारा रिजल्ट होगा। कंडीशन अगर हमारा V1 V5 में होता है तो रिजल्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं शैल और विल इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप खुद जरा सोचिए, अगर आपका कंडीशन प्रेजेंट में होगा तो रिजल्ट कब होगा, फ्यूचर में होगा। यानी अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट तो फ्यूचर में ही होगा। इस वजह से कभी भी कंडीशनल सेंटेंस हम लोग फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो लिखा है, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। व्हेन हमारा कंडीशन तैयार कर रहा है, इस वजह से जिस पार्ट में व्हेन है वहां आपका एक बात तो विल लिखना सेंसिबल नहीं है, यानी विल को हम हटा देंगे, आगे हमारा V1 हो गया। आगे चेक करते हैं, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। आगे आपका रिजल्ट देखिए, शैल विल के साथ बिल्कुल भी सही लिखा है, तो आगे कोई भी एरर, कोई भी करेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान समझने का काम करिए। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़े ध्यान से, क्या कहा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कह रहा है, जब भी तुम यहां आते हो तुम जो है बहुत सारे मिठाइयां लाते हो। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेहमान ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाते हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं जाते होंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग सीधा आते हैं और मुंह उठा के चला जाते हैं। नहीं, यानी मीनिंग क्या समझ में आता है, ये हमारे हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वजह से हम हैबिट को दिखाने के लिए हम यहाँ आर कमिंग के जगह पर लिखना सही समझेंगे, क्या, कम। यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में करेक्शन होगा, कमिंग के जगह पर कम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लिखा है, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स, नो एरर। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसे हम भाव ऑफ परसेप्शन कहते हैं। यानी ऐसा एक्शन जो होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और ये 6 कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि हमने कहा, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पजेशन और मिसलेनियस। ये हमारे 6 कैटेगरी के ऐसे भाव होते हैं जिसके साथ हम लोग ING इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसके जगह पे हम लोग V1 और V5 लिखने का काम करते हैं। ठीक है, V1 और V5 लिखने का काम करेंगे। इसलिए इट इज अपियरिंग कहना गलत है, हम यहां पर लिखने का काम करेंगे इट अपियर्स रॉन्ग। ये गलत है, बस में गलत लग रहा है, नहीं बल्कि गलत है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट में हमारा एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लॉट पे, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन who is sitting in that room lived here for more than a month but he has never created any problem। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या सवाल कर रहा है कि वो बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा है ना, वो बहुत, यानी कि 1 महीने से ज्यादा दिन से रह रहा है, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट, यहां भी हमारा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट लिखा गया, जो कि हमारा गलत है। हम लोग यहां पर करेक्शन में एक तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैज लिव्ड लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहां पर हैज बीन लिविंग लिख सकते हैं। दोनों ही हमारा कहना क्या है,
सही है, लेकिन लिव्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा सारा पास्ट प्रेजेंट में है, तो सभी एक्शन को हम लोग प्रेजेंट में रखने का काम करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते, अगले सवाल को देखते। अगला सवाल क्या कहता है? लिखा है अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या है? फिर से वही बात, हम लोग हेटिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? V1 V5, तो यहां होना चाहिए क्या? हेट्स। हु हेट्स वुमेन। आगे देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ भी है लव्स वुमेन, राइट? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा, यानी कि इज हेटिंग के जगह पर हेट्स करना सही है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning। ये हमारा एक हैबिट को बता रहा है कि वो जो है ना, सुबह सनराइज से पहले उठता है, यानी कि सूर्योदय से पहले उठता है, यानी उसकी हैबिट है, और हैबिट के लिए हम V1 V5 का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इज गेटिंग कहना गलत है। सही होगा इसके जगह पर हम लिखेंगे गेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना होगा। आगे देख लीजिए ये हैज हमारा वर्ब का 5 फॉर्म हो गया, तो ये भी हमारा V1 V5 में है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते, अगला सवाल को देखिए बड़े ध्यान से। अगला सवाल क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है नाउ अ डेज ही टीचेज फिजिक्स। नाउ अ डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स इज हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है? बड़े ध्यान से देखिए, नाउ अ डेज कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि नाउ, दिस टाइम, दिस डेज, एट प्रेजेंट, जो हमारे लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए हम लोग V1 V5 इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां पर टीचेज कहना गलत है, होगा इज टीचिंग। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा, इज टीचिंग होगा नाउ अ डेज के साथ। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ही सीम्स टू बी हैप्पी, है ना? ये हमारा V1 V5 लिखा है, आगे देख सकते हैं। बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। वह खुश दिख रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ लंदन से रहने आए हैं, यानी ये हमारा प्रेजेंट की बातें हो रही है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट होगा, तो हम लिखने का काम करेंगे यहां पर हैव कम। क्यों? क्योंकि हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों, यानी मदर एंड फादर, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैड के जगह हैव लिखेंगे, जो कि हमारा V1 फॉर्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी फॉर चाइना हमारा करेक्ट होगा, इसी पार्ट में हमारा एरर है। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ते, अगला सवाल देखिए, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इट इज हाई टाइम हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पास्ट टाइम को बताता है, यानी बहुत समय हो गया। इस वजह से हम लोग यहां पर जो आर स्टार्टिंग लिखा है ये गलत है, इसके जगह पे हम लिखने का काम करेंगे स्टार्टेड, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। आर स्टार्टिंग के जगह पर हैड सॉरी स्टार्टेड लिखना सेंसिबल होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से, क्या कहता है? लिखा है क्वेश्चन, I have come to know that your father has died last week, है ना? अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ, बड़े ध्यान से देखिए, लास्ट, है ना? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, है ना? लास्ट, पास्ट, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, और भी ऐसा टाइम जो हमारा पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम करता है, उन सभी के साथ हम लोग जो है बेसिकली पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ना कि परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहां से हैज को रिमूव करा देंगे, सेंटेंस हमारा ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन? बहुत ही ध्यान से इन सभी चीजों को देखिए, आपको एक अपने में अच्छा लेवल समझ में आएगा अगर आप चैप्टर वाइज कमांड करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज कमांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका चैप्टर में कमांड नहीं है आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? यहां पर एक वर्ड लिखा गया है, बड़े ध्यान से देखिए, येट लिखा गया है। येट का मतलब क्या समझ में आता है? येट कुछ ऐसे टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इसे हम लोग परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट में कौन कौन सा टेंस, जैसे परफेक्ट में बात करते हैं वो भी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन कौन सा वर्ड हमने कहा? ऑलरेडी,
जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, सो फार, इन सभी के साथ हम लोगों को येट, एज येट, हम लोग परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट का। इस वजह से हम लोग परफेक्ट इस्तेमाल करने के लिए हम नॉन ऑफ के साथ या तो हैज अराइव्ड लिखेंगे या फिर हैव अराइव्ड लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है सी सेज दैट सी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। जब कभी भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो कंडीशन हमारा कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है। इस वजह से हम लोग V1 V5 लगाएंगे, ना कि शैल विल लगाएंगे। तो हम यहां से विल को रिमूव करा देंगे और रेन के जगह पर हम लिखने का काम करेंगे रेन्स। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर आपको टेंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है तो ये आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेसिक से एडवांस तक के रूप में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए। लिखा है आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ एज सुन एज, जो कि हमारा एक कंडीशन तैयार करता है। और हमने पढ़ा है अभी कंडीशनल पार्ट हमारा फ्यूचर में नहीं होता है। विल को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं इस पार्ट में फ्यूचर टेंस नहीं होगा। उसी तरह से अगले सवाल बढ़ते, सेम क्वेश्चन है व्हेन आई विल बी 30। ये कहना गलत है। यहां से यहां हमारा कंडीशन शुरू हो रहा है तो विल इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ ही साथ बी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम V1 V5 लिखेंगे। यानी क्या बोलेंगे, व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबव 35 बी श्योर। यानी कंडीशन V1 V5 में होता है, V2 में होता है, लेकिन कभी भी हम लोग शैल विल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगर ऐसा वर्ड आता है तो ये भी हमारा रिसेंट को एक्शन को डिनोट करता है। इस वजह से आप आई हियर कहना गलत है, हम बोलेंगे आई हैव हियर्ड। आई हैव क्या हो जाएगा, हियर्ड। यानी ये ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। हैव हियर्ड लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी फॉर चाइना हो गया। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला स्लॉट क्या कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करिए। क्वेश्चन लिखा बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग पीरा हैड पुल्ड अप द शेड। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेसिकली समझते हैं क्या कुछ कहता है। जब कभी भी अगर हम लोग है ना बिफोर वर्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर हम व्हेन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ बेसिकली हम लोग इधर जो है वो पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि V2 इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ जो है हम लोग इस्तेमाल करने का काम करते हैं हैड प्लस V3। एक बात क्लियर है? अच्छा और देखिए जरा ध्यान से, यानी यहां पर हो गया आपका हैड प्लस V3। लेकिन अगर हम यहां पर इस्तेमाल कर ले आफ्टर, हम यहां पर क्या इस्तेमाल कर ले आफ्टर, तो इस वजह से आफ्टर में कंडीशन चेंज हो जाता है। हम यहां लिखने का काम करते हैं हैड प्लस V3 और इधर लिखने का काम करते हैं हम V2। तो अगर आप देखेंगे जो हमारा ये दोनों ही रिसेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट, रिसेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग कहना गलत है। हम चूंकि V2 इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम यहाँ हैड नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोगों ने V2 इस्तेमाल कर दिया। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ये प्रेजेंट की बातें हो रही है, तो बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ वर्ड आपके सामने लिखा गया फॉर, है ना। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहां पर इस्तेमाल किया गया हैव बीन नोइंग। आप जानते हैं ये हमारा कैसा वर्ब है ना, तो इसे हम लोग कैसा वर्ब कहते हैं, आई हैव बीन नोइंग। इसमें हम ING इस्तेमाल नहीं करते, हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन है। इस वजह से हम बीन और नोइंग को हटाकर हम यहां लिखने का काम करेंगे नोन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन लिखा है ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। ये उसकी हैबिट को बता रहा है और हैबिट के लिए हम सीधा V1 V5 लिखते हैं, ना कि मॉडल का सहारा लेते हैं। इस वजह से हम लोग यहां से यूज टू को हटा देंगे और स्टडी को भी हटा करके हम यहां लिखने का काम करेंगे स्टडीज। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। यानी V1 V5 लिखना सेंसिबल है, ना कि यूज के साथ लिखने का काम करेंगे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर he would spend
दे इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। अगर हमारा कंडीशन परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि हैड सॉरी पास्ट टेंस में होता है, जो कि हमारा हैड है, तो इस वजह से हम आगे जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे वुड प्लस V1, राइट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इफ हैड प्लस V3 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा अब परफेक्ट हो गया, और आगे हम इस्तेमाल करने का काम करेंगे वुड हैव प्लस V3, राइट। ये हमारा जो आप हैड देख पा रही है हमारा क्या है, V2 हो गया। इस वजह से ये पास्ट है, तो आगे हम लोग शैल विल के साथ नहीं बल्कि वुड के साथ जाएंगे। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। यहां पर कोई भी करेक्शन का रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से, क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा है ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। ये भी हमारा एक कंडीशनल हो गया, और कंडीशन में हम लोग विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, द रेन्स फॉल। ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। विल का इस्तेमाल हम लोग यहां भी नहीं करेंगे। कितने आसान सवाल है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। लिखा है इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। कभी भी कंडीशन शैल विल और वुड में नहीं होगा। तो कंडीशन हमारा सेंटेंस देखिए कहां से शुरू है, तो यहां से लेकर के शुरू है, अब शुरू हो रहा है, यानी कंडीशन का पार्ट है। इस वजह से हम लोग यहां पर वुड हैव इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम यहां इस्तेमाल करेंगे क्या, हैड। क्योंकि देखिए अभी अभी मैंने बताया वुड हैव प्लस V3 का रिलेशन हैड प्लस V3 के साथ, आगे सभी जगह वुड प्लस V3 लिखा है। इस वजह से हम यहां लिखने का काम करेंगे हैड, यानी हैड डन होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा 21 का, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल काफी बेहतरीन है, बड़े ध्यान समझने का काम करें। क्वेश्चन लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करें। इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विथ हिज मींस आई वुड नॉट हैव लेंड हिम द मनी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या समझ में आता है, देखिए ध्यान से। हैड टोल्ड लिखा हुआ है ना, तो हैड प्लस V3 लिखा हुआ है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे देखिए वुड नॉट हैव V3 लिखा हुआ है, तो ये भी सेंटेंस आपका सही है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, यानी यहां भी कोई करेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से क्या कहता है। लिखा है आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। यानी मेरी इच्छा है कि मैं जो है तुम्हें देखता, कब, जब तुम वहां रह रहे थे, इंग्लैंड में रह रहे थे। यानी पास्ट और पास्ट के लिए हम लोग V2 इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम यहां इस्तेमाल करेंगे V3, यानी होगा यहां पर हैड सीन। क्या होना चाहिए, हैड सीन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा, सॉ नहीं हैड सीन होगा। यानी मेरी इच्छा थी कि मैं जो है देखता तुम्हें जब तुम दिल्ली में इंग्लैंड में रह रहे थे। यानी ये पास्ट और पास्ट के लिए हैड इस्तेमाल करते हैं, हैड प्लस V3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। अगले सवाल को देखते हैं, बड़े ध्यान से। लिखा है द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। ये अंटिल से हमारा देखिए इधर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है हैड प्लस V3, ये बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन दूसरा वाला हमारा पार्ट जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर हैड नहीं लिखेंगे, लिखने का काम करेंगे डिड, नॉट और गिवन के जगह लिखने का काम करेंगे गिव। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? डिड नॉट गिव लिखेंगे, एक पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट क्लॉज होता है। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से ये पढ़िए, काफी मजा आने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला बेहतरीन सवाल क्या है, देखिए इधर ध्यान से। आई लिव्ड हेयर सिंस 1918, है ना। अगर आप 1980 अगर आप सिंस की बात करते हैं तो सिंस का एक फंक्शन तो टाइम बताने का होता है। अगर ये टाइम बताने का काम करता है तो हम लोग दोनों साइड कौन कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, देखिए इधर हम इस्तेमाल करते हैं V2 और इधर हम एक तो इस्तेमाल करते हैं हैज हैव बीन प्लस V4 जो कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दूसरा हम कुछ ऐसे भव जो कि अपने साथ आईएनजी नहीं लेते हैं, जो कि 6 कैटेगरी का होता है। अभी अभी मैंने बताया था, है ना, कौन कौन से भाव है ऐसे, बड़े ध्यान से देख लीजिए। 6 कैटेगरी के भाव सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन और मिसलेनियस। अगर ये 6 कैटेगरी का वर्ब आता है तो आईएनजी नहीं लगता है और इस वजह से हम हैज हैव प्लस
V3 लगाने का भी काम करते हैं। यानी दो टेंस हो सकता है, एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा हमारा हो सकता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। यहां चूंकि लिखा हुआ है देख लीजिए, ये हमारा सिंस 1918 जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करा, पास्ट टाइम को, इस वजह से लिव्ड करना बिल्कुल गलत है। इसके जगह पे हम लिखेंगे हैव बीन लिविंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा, हैव बीन लिविंग लिखना सेंसिटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिखा है आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। वो जो इस ऑर्गेनाइजेशन में अंतिम 10 वर्षों से काम कर रहा है, तो बताना है इस सवाल में क्या एरर है। तो आप देख लीजिए, सिंस फॉर के साथ हम लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया है, यानी ये सेंटेंस एरर फ्री है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, कोई करेक्शन का जरूरत यहां पर भी नहीं है। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चन कहता है इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव ओन द मैच अगेंस्ट योर टीम। कहता है अभी अभी मैच भी आप देख पा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना, श्रीलंका भारत का, समझ में आया। कहता है कि इफ वी हैड मोहन, अगर हमारे टीम में मोहन होता तो हम तुम्हारे टीम के खिलाफ मैच जीत गए होते। यानी मैच हार चुके, उसके बाद ये इमेजिनेशन हो रही है, और इस वजह से हम ऐसे इमेजिनेशन को, अनफुलफिल को हम लोग दिखाते हैं परफेक्ट के साथ। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, इफ V2 और इधर हमारा हो जाएगा वुड हैव प्लस V3, राइट। जब ऐसा होता है तो यहां देख लीजिए क्या लिखा है, वुड हैव ओन, ये हमारा लिखा है। तो हम लोग इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, V2 नहीं होना चाहिए बल्कि हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो एक हैड तो ये खुद लिखा है, और दूसरा एक और हैड लगाना पड़ेगा, यानी हैड हम लोग यहां पर 2 बार इस्तेमाल करेंगे। हैड कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, 2 बार इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चा पूछेगा सर ये हैड 2 बार कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। देखिए हम लोगों ने कहा कि इफ आई हैड अ कार, तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो आप कहेंगे परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और हम लोग इसको जो है चेंज करने का काम करेंगे परफेक्ट में, तो हम हैड प्लस V3 लिखते हैं। तो एक तो हैड का हैड लिख दिया, इसका V3 भी यही होता है, तो हम 2 बार हैड लिखेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट हो गया। उसी तरह से यहां भी हमने हैड को 2 बार रिपीट किया है, एक हैड ये भी रहेगा और एक हैड ये भी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं बड़े ध्यान से। लिखा है राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। मतलब जब हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट इमेजिन करते हैं, जैसा हमने सोचा था, मतलब मैंने ऐसा उम्मीद किया था कि राधा जो है ना, मच लेटर बाद में आएगी मीटिंग में। यानी क्या समझ में आ रहा है, ये जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। इस वजह से हम यहां इस्तेमाल करेंगे हैड और एक्सपेक्ट में लगा देंगे एक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है इफ आई वाज यू, गलत है। जब हम इमेजिनेशन करते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन का मुंह बंद कर देता। कितना अच्छा सवाल है, नहीं बोलते अगर मैं आपके जगह होता तो मैं बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखता। क्लियर है। आइए तो देखते हैं यहां पर जो लिखा गया वाज, ये बेसिकली गलत है। इमेजिनेशन के लिए हम लोग यहां इस्तेमाल करने का काम करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम वर्ड लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग जेंटली एंड केप्ट इन द कॉर्नर केयरफुली। जब सेंटेंस एक ही है तो सारे टेंस एक ही टेंस में होने चाहिए। इस वजह से अगर हमारा यहाँ V1 फॉर्म है तो आगे भी हमारा V1 ही होना चाहिए, यानी कि केप्ट करना गलत है। सही क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखने का काम करेंगे कीप। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कीप लिखने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। 30 सवाल हो गए, बढ़ते हैं आगे अगले स्लॉट पर। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं बड़े ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। आप देख सकते हैं यहां हमारा V2 लिखा हुआ है, ये भी हमारा पास्ट यूज किया गया है। तो सर ये हम प्रेजेंट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से व्हाट हैड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ये पास्ट है तो आगे और भी हम पास्ट इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां हैड हैपेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, लिखा है वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग
बिफोर दे अराइव्ड, है ना। अब देखिए बिफोर के बाद हमने इस्तेमाल किया है V2, यानी अभी हमने सीखा था कि जब कभी भी बिफोर से रिलेट करते हैं तो बिफोर के बाद हम लोग V2 इस्तेमाल करते हैं और पहले हम इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3, राइट। इस वजह से हैड गॉट कहना सही होगा, गॉट बिल्कुल गलत है, यहां हो जाना चाहिए आपका हैड गॉट। हैड और गॉट दोनों ही रहेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा मेरे तरफ से आप सभी के लिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। शी वॉज विथ मी अंटिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। अंटिल नाउ, अप टिल नाउ, इन सभी के साथ हम लोग परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से वाज हमारा देखिए V2 हो गया, हम इसको चेंज करने का काम करेंगे तो बोलेंगे हैड, और V3 तो वाज का V3 क्या हो जाएगा बिन, यानी कि सही होगा ए फॉर एप्पल, वाज के जगह पर हैड बिन लिखना सेंसिबल होगा जो कि परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करिए। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, आई हैव बीन एडोरिंग कहना गलत है, आई हैव एडोर्ड, इसके साथ भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, एडोर्ड होना चाहिए। जैसे नोइंग नहीं होता है उसी तरह से लविंग नहीं होता, उसी तरह से हम लोग यहां पर लव लिखेंगे यानी कि एडोर्ड लिख देंगे। आगे हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड। क्लियर है, आगे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट हो गया इसमें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा है had he come even more a moment had he come even a moment earlier he would not found me there, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, हैड के साथ ये कम लिखा हुआ बिल्कुल भी सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन मोर अर्लियर बहुत ज्यादा पहले, ही वुड हैव फाउंड, वुड प्लस V3 भी लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसमें कोई भी करेक्शन हमें नहीं चाहिए होगा। क्लियर है ना। अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट, है ना, ये हमारा प्लुरल हो गया, इस वजह से हम लोगों ने V1 इस्तेमाल किया, ये ठीक लिखा है। दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे, गलत है। जब हम ग्रेजुअली की बात करते धीरे धीरे कोई चीज बढ़ता है यानी कंटिन्यूअस है, इस वजह से हम लोग यहां पर ग्रीव नहीं लगाएंगे बल्कि ग्रोइंग लिखने का काम करेंगे। इज ग्रोइंग होगा डे बाय डे, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है न्यूज पेपर टोल्ड, है ना। जब कभी भी हम न्यूज पेपर की बात करते हैं तो ये हमारा V1 V5 में होता है ना कि V2 में होता है, इस वजह से न्यूज पेपर टोल्ड नहीं होगा बल्कि न्यूज पेपर टेल्स होगा। आगे पढ़ते हैं, अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल सही लिखा है, देख लीजिए दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमारे इवेंट के वजह से हम लोगों ने आगे V1 फॉर्म इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अभी हम ज्यादा दूर नहीं लेकर जा रहे हैं, हम बस आपको टेंस एरर करा रहे हैं, इसलिए टेंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी बातें होती रहेगी जब मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। चलिए, हियर इज कमिंग माय फ्रेंड, ये जो सवाल है हमारा, सेड मंजू व्हेन शी वाज एनेक्सियस, ये देखिए हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखा गया है। जब ऐसे हेयर देयर वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है ना, तो हम लोग यहां पर भी जो है प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी V1 V5, तो बोलना सही होगा हेयर कम्स माय फ्रेंड, हेयर कम्स माय फ्रेंड सही होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्या कहता है। लिखा है ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। इस क्वेश्चन में क्या एरर है, बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ही एडवाइस ये हमारा V2 हो गया, आगे भी देखिए ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, ये भी हमारा एरर फ्री है, कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये रहा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल हिमसेल्फ इन लंदन। ये जो 40 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है 26 अक्टूबर को, ठीक है ना। 26 अक्टूबर को इस टाइप का सवाल पूछा गया है। आप देख सकते हैं जब कभी भी बाई हमारा टाइम होता है तो ध्यान रखिएगा, बाई एक ऐसा समय है जो हम लोगों को कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को बताता है। क्या बताता है? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, और कंप्लीटनेस ऑफ टाइम का मतलब परफेक्ट टेंस होता है, यानी बाय का इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। जब भी होगा तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसा समय वैसा हमारा टेंस। अगर ये हमारा फ्यूचर के समय को रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग आगे फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे, तो हैज हैड हटा करके हम लिखने का काम करेंगे विल हैव, और फिर लिखने का काम करेंगे हैड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन चिल्ड्रेन टू अ स्कूल। ये भी हमारा पास्ट को डिनोट करता है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, हालांकि इसके साथ परफेक्ट भी होता है, लेकिन कब, जब सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। लेकिन फिलहाल समझिए इट इज अबाउट टाइम जो लिखा गया हमारा पास्ट को डिनोट कर रहा है, इस वजह से हम लोगों को यहां पर लिखा हुआ जो हैव टेकन है वो गलत है, हम यहां लिखने का काम करेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। दुर्भाग्यवश मैं बीमार पड़ गया, है ना। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जो है उसे देखूंगा, ठीक है ना, अदर डे, लेकिन मैं बीमार पड़ गया। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर हैड होप्ड, जब कभी भी हम लोग अनफुलफिल्ड डिजायर की बात करते हैं, जब हम लोग अनफुलफिल्ड डिजायर की बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो भी पास्ट का, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन लिखता है द थीप वाज काउट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। अभी अभी हमने देखा था कि जब कभी भी आफ्टर वर्ड आता है तो इसके बाद हम लोग जो है बेसिकली हैड प्लस V3 लगाते हैं, ना कि प्रेजेंट लगाएंगे। इस वजह से हैज को हटा करके हम यहां लिखने का काम करेंगे हैड डिस्पोज करना सही है। और इधर देखिए हमारा V2 लिखा हुआ बिल्कुल सही है, जो कि हमारा एक पैसिव वॉइस है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल बड़े ध्यान से देखने का काम करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखता है सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रेजेंटेशंस एंड देन ही हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारा पास्ट है, डिड ऑल द प्रिपेयर्ड एंड हैज कहना ये बिल्कुल गलत है, हम लोग यहां भी पास्ट इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से हम लोग हैज को हटा देंगे, आगे हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बड़े ध्यान से। I could not recall what she has told me about her concern with मोटी, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये हमारा पास्ट है, और आगे और पास्ट होने के लिए हम यहां से हैज को हटाकर हैड लिखेंगे, ये हमारा पास्ट और पास्ट एक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी फॉर बॉम्बे के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले 5 सवाल, जो कि हमारा आखिरी का है, बड़े ध्यान से देखिए 5-6 सवाल। That 2 and 2 always made for, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो मैथमेटिकल फैक्ट्स है, और हम यहाँ मेड नहीं लिखने का काम करेंगे, हम यहाँ पर मेक्स लिखने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा है फॉर कैन नॉट बी डाउटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, कि कब उस जो है मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। ये भी हमारा सेंटेंस सही है, इसमें भी कोई करेक्शन नहीं चाहिए। अगला सवाल, दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। प्रेजेंट को प्रेजेंट के साथ रिलेट कराएंगे, इस वजह से विल नहीं होगा, हम यहां पर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे हैज, और कंप्लीट का लिखने का काम करेंगे कंप्लीटेड। ठीक है ना? इस वजह से ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी फॉर चाइना करेक्ट होगा, हमारा सी पार्ट में एरर था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है मीनू along her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there, है ना। देखिए तो ध्यान से यहां पर एक वर्ड लिखा गया along with जो है ये हमारा ऐसा वर्ड है जो पहले वाले को प्रीफर करता है, और इसकी वजह से हमने इज लिखा। इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर। तो इस सेंटेंस में भी आपका कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस एरर फ्री है, नो एरर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हियर। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन लिखा है माय फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर, गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम यहाँ पास्ट की बातें कर रहे हैं, इस वजह से हमको बोलना चाहिए व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, ये पास्ट की बातें हो रही है, इसलिए हम हैव को हटाकर डिड कर देंगे। अगला आखिरी का 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 और 52 नंबर, बड़े ध्यान से देखिए, ये सवाल आप लोगों के लिए बोनस में। ही वुड नॉट हैव डन ऑल दिस इफ ही हैड नॉट बीन इंस्टिगेट बाय हिज वाइफ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, वुड नॉट हैव डन, ये हमारा परफेक्ट हो गया। आगे भी देखिए हैड नॉट बीन लिखा हुआ, ये भी हमारा
परफेक्ट है, यानी कंडीशनल सेंटेंस दोनों ही हैड प्लस V3 और इधर भी हमारा आप देख सकते हैं वुड नॉट हैव प्लस V3 लिखा है, यानी इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पास्ट है, और जब पास्ट है तो आगे हम लोग पास्ट इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर ना हम लोग रेन्स नहीं बोलना सेंसिबल समझेंगे, बोलेंगे रेंड, यानी ये हमारा V2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली होगा। तो आप लोगों ने इस तरह से 52 क्वेश्चंस को देखा बहुत ध्यान से, है ना। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, और समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। और अगली वीडियो हम लोग की बहुत बेहतरीन होगी, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।